हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 3 करेंगे। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। दो या उससे अधिक साधारण रासायनिक तत्वों वाले अजैव प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। मीन्स वे अजैव प्राकृतिक पदार्थ मतलब प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वे अजैव होते हैं, जीवित नहीं होते, मतलब उनमें जीवन नहीं होता। वे अजैव प्राकृतिक पदार्थ होते हैं और दो या उससे अधिक साधारण रासायनिक तत्व उनमें होते हैं। दो या उससे अधिक साधारण सिंपल रासायनिक तत्व उनमें होते हैं और उन प्राकृतिक पदार्थों को, उन अजैव प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इन खनिजों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अधिकतर खनिज भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं। ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। इन खनिजों को जमीन से खोदकर निकाला जाता है और ये कैसे पहचाने जाते हैं? इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इनको पहचाना जाता है। क्रियाकलाप 1 है, नीचे दिए गए पदार्थों में से खनिज पदार्थों को अलग करके सूची बनाएं। अब देखते हैं हम खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं। इनमें से ये हमें दे रखे हैं पदार्थों के नाम और इनमें से हमें खनिज छांटने हैं कि खनिज पदार्थ कौन से हैं। तो देखिए, ये खनिज नहीं है, ये भी खनिज नहीं है, कोयला खनिज है, इनको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पेट्रोलियम भी है, सोना भी है, सोना भी खनिज है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, विद्युत भी नहीं है, तांबा भी है और लोहा भी है और अभ्रक भी है। ये खनिज हैं सब। तो खनिज पदार्थों की सूची ये हमने यहाँ पर इनके नाम लिख दिए हैं। तुम्हारे घर में पाए जाने वाले पदार्थों को देखो, लिखो कि वे किस किस खनिज से बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिखने पदार्थों के नाम और ये है खनिज का नाम। जैसे कि उदाहरण दे रखा है बिजली का तार। बिजली का तार तांबे से बनता है। इसी तरह से सरिया लिख देते हैं हम। सरिया जो होते हैं वो लोहे से बनते हैं। जालियाँ लिख देते हैं, जो जाली होती हैं, जाली, ये भी लोहे की बनती है। आभूषण सोने के बनते हैं और चांदी के भी बनते हैं। गेट जो है वो लोहे का बनता है। इसके अलावा और पदार्थों के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रत्येक खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ठोस जड़ पदार्थ है। प्रत्येक खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और एक ठोस जड़ पदार्थ है, मतलब ठोस पदार्थ होता है वो, जिसकी एक खास रासायनिक बनावट होती है। यदि खनिज का धरातल चिकना है और चमकीला है तो यह धात्विक होगा, जैसे तांबा, सीसा और सोना। कि अगर यह चिकना होता है, उसको टच करके देखेंगे चिकना होता है और चमकीला होता है तो उसे धातु बोला जाता है। जैसे कि तांबा और सीसा, सोना, ये वो वाला सीसा नहीं है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ये लेड धातु होती है। और यदि खनिज का धरातल चमक से रहित है, मतलब चमक नहीं होती, तो वह अधात्विक खनिज होता है, जैसे जिप्सम और चूना पत्थर। तो ये दो तरह के खनिज होते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक खनिज होते हैं वो चिकने होते हैं और चमकीले होते हैं। अधात्विक जो होते हैं वो चिकने और चमकीले नहीं होते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये है क्रियाकलाप 2। बालू व बजरी, लोहा, तांबा, पोटास, चांदी, नमक, फास्फेट, सोना, सिलिका, अभ्रक, कोयला, लकड़ी, हीरा आदि खनिजों को धात्विक और अधात्विक खनिजों की सूची में छांट कर लिखो। धात्विक और अधात्विक कौन कौन से हैं? धात्विक जो हैं वो इसके नीचे यहाँ पर लिखने हैं और अधात्विक यहाँ पर लिखने हैं। तो धात्विक इसमें से हमने छांट दिया है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये है धात्विक। और सीसा, देखिए इसमें तो दे नहीं रखा, लेकिन सीसा यहाँ पर लिख देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर अधात्विक चूना, यहाँ पर जो लिख रखे थे इनसे अलग लिख रखे थे, तो हम इसके अनुसार लिखते हैं। पहला अधात्विक है बालू व बजरी, दूसरा है पोटास, तीसरा है नमक, और इधर फास्फेट, सिलिका, उसके बाद अभ्रक, उसके बाद कोयला और लकड़ी और हीरा, ये सब अधातु हैं। ये सब अधातु हैं और ये धातुएं हैं।
तुम्हारे राज्य में कौन सा खनिज प्रमुखता से मिलता है, पता करके लिखो। हमारा राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा में टिन धातु सबसे ज़्यादा मिलती है। हरियाणा में टिन धातु। और चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर अधातु है। चूना पत्थर ये भिवानी और पंचकुला में सबसे अधिक पाई जाती है। ये धातु है टिन और चूना पत्थर अधातु, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। उद्योगों के विकास के लिए खनिज किस प्रकार आवश्यक है, अपने विचार लिखो। उद्योगों के विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है उद्योगों के लिए खनिजों का, क्योंकि अधिकतर उद्योग कच्चे माल के लिए खनिजों का उपयोग करते हैं। दिखाया गया चित्र किसका है, बताइए यहाँ क्या हो रहा है। दिखाया गया चित्र खदान का है, यहाँ पर कोयले की खुदाई हो रही है। क्रियाकलाप 3 है, अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से निम्न खनिजों के 3 उत्पादक देशों के नाम लिखो। निम्न खनिजों के 3 उत्पादक देशों के नाम लिखने हैं। मतलब ये खनिज दे रखे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर उत्पादित होते हैं, इनका उत्पादन किन किन देशों में होता है, तो 3 देशों के नाम लिखने हैं। इन देशों में इन खनिजों को संसार के मानचित्र में उचित संकेतों से दर्शाओ। लोहा जो है चीन, स्वीडन, अफ्रीका, रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। और खनिज तेल ईरान, इराक और सऊदी अरब में। बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में। तो यहाँ पर ये देखिए मानचित्र है संसार का, और इसमें ये जो देश हैं ये भर देना। दिए गए कथनों में सही कथनों पर सही और गलत कथन पर के आगे गलत का निशान लगाओ। खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, ये ठीक है। सभी खनिज सेल और सभी सेल खनिज हैं, ये गलत है। सभी खनिज सेल नहीं हैं और सभी सेल खनिज नहीं होते हैं। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, यह ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, यह गलत है। खनिज संसाधन नवीकरणीय है, यह गलत है। खनिज संसाधन अनवीकरणीय है। धरातल पर स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, यह गलत है। वन्य क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों में खनन से क्या क्या हानियां होती हैं। वन्य या संरक्षित क्षेत्रों में खनन से वन्य और संरक्षित क्षेत्र खत्म होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वन्य जीवों पर बुरा असर होता है, क्योंकि जहाँ पर खनन किया जाता है वहाँ पर धूल मिट्टी और धुआं बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है। जो खदानें खोदी जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। कोई भी देश जहाँ खनिज बहुत अधिक होता है वहाँ उद्योगों के विकास की क्या संभावनाएं हैं और कोई उदाहरण देकर लिखो। कोई भी देश जहाँ खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ उद्योग के विकास की प्रबल संभावना की अनुभवता होती है। मतलब जहाँ जिस देश में खनिज अधिक होते हैं वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि खनिजों को उद्योगों में कच्चे माल के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे न्यायगिरी की पहाड़ियों में टिस्को कारखाना। प्राकृतिक गैस के क्या क्या उपयोग हैं। प्राकृतिक गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाणिज्यिक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। क्रियाकलाप 4 है, तुम्हारे घर में उपयोग होने वाले विभिन्न ऊर्जा के साधनों के नाम लिखो, वे कहाँ उपयोग होते हैं। ऊर्जा के साधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत। उपयोग है खाना बनाने के लिए, प्राकृतिक गैस का भी खाना बनाने के लिए। विद्युत का उपयोग लाइट और पंखे आदि चलाने के लिए। आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है। आज के युग में बिजली पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। देखिए बिजली से पर्यावरण दूषित नहीं होता है, तो ये बिजली पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही है। नीचे कुछ प्रमुख ऊर्जा के साधन दिए गए हैं, इन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लिखो। ऊर्जा के साधन ये हैं और इनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोयले को जमीन को खोदकर, और जल विद्युत जल से बनाई जाती है। खनिज तेल जमीन से, और लकड़ी पेड़ों से। रसोई गैस जमीन से निकाली जाती है। रसोई गैस जो होती है LPG वो जमीन खोद कर निकाली जाती है। और गोबर गैस गोबर से बनाई जाती है।
नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर बताओ कि वे किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। ये देखिए यहाँ से सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ये सोलर पैनल है और ये गैर परंपरागत स्रोत है। ये बहुत पुराना स्रोत नहीं है, ये कुछ सालों से ही उपयोग में आया है। और ये भी गैर परंपरागत स्रोत है, ये पवन चक्की है, पवन चक्की से पवन ऊर्जा मिलती है और ये भी गैर परंपरागत है। सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन से पवन ऊर्जा प्राप्त हो। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।